Good morning, students of class 10. So today we start our next lecture in chapter 10 इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अभी तक जो अपन ने पढ़ लिया था वो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन तक हमारा कंप्लीट हो चुका था. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या इलेक्ट्रिक करंट का थर्मल इफेक्ट भी होता है, वो हमको देखना है. देखिए, सबसे पहले अपन ने बात किया था कि जब भी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए सोर्स क्या होता है. हमने देखा था कि उसके लिए सोर्स होता है बैटरी, और उस बैटरी से क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है. मतलब कि उस बैटरी से जो हमें चीज़ मिलती है वो होता है V. उस V से जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है उसी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं कंडक्टर में. हमने ये भी पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आपस में कोलाइड करते हैं ईच अदर, आपस में टकराते हैं. टकराने से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था. जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जब बैटरी का ये जो केमिकल एनर्जी था इससे जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के जाते हैं, कोलाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, तो जब कोलाइड करते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है. अब वो लॉस हुई एनर्जी गई कहाँ? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑलवेज बी कन्वर्टेड. तो वो गई कहाँ वो एनर्जी? वो एनर्जी ही जो है उस कंडक्टर में आपने देखा होगा हीट का कारण बन जाती है, जिसको अपन बोलते हैं थर्मल हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, वो हीट उस कंडक्टर में प्रोड्यूस होती है. दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ द थर्मल हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसी को आधार बना करके फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस बनाए जो टोटली करंट को कन्वर्ट कर रहे थे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर. एंड दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस इज नोन एज द जूल हीटिंग लॉ बेस्ड एप्लीकेशंस. क्योंकि हमें यूज करना था इलेक्ट्रिसिटी से, हमें जो था थर्मल हीटिंग को जनरेट करना था, हमें इसको यूज करना था. ठीक है, तो वही कंसेप्ट जो है अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कि थर्मल हीटिंग क्या है, जूल हीटिंग लॉ क्या है. ठीक है, और उसका एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे अपन कि हीटिंग हो कहाँ रही है. देखो, जब भी अपन किसी प्रेस को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, आयरन को, तो वो गर्म होती है. क्यों हो रही है? टोटल इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गया? इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट हो गया. मतलब कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट मीन्स अगर हीट को कैलकुलेट करना है तो हमें सीधा का सीधा बात है वर्क को कैलकुलेट करना होगा कि कितना वर्क हुआ है. ठीक है, और किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो कितना वर्क होता है वो अपन पढ़ के आ चुके हैं. हमने क्या पढ़ा था? V इजकस टू W अपॉन Q पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर चार्ज को अपन एक फील्ड में लेके आते हैं तो जितना वर्क होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता था. तो यहाँ से W निकालेंगे तो वर्क कितना होगा? V मल्टीप्लाई Q. इसको आप एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो तो ये हो गया आपके पास में V मल्टीप्लाई Q. हमें कैलकुलेट करना है कि अगर इसके अंदर जो टोटल ही अपन इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में. तो वो हीट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्क. लेकिन किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में निकालना पड़ेगा, और उसी को जूल लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं. बहुत से एप्लीकेशन इस पर बेस्ड है, मैंने आपको बता दिए कहाँ हम यूज़ लेते हैं. माइक्रोवेव ओवन है, आयरन है, आपका गीज़र है, ठीक है, रोड है, इलेक्ट्रिक रोड, पानी गर्म करने वाला, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से एक और फॉर्मूले की कि अपन ने देखा होगा कि I जो था वो हमारे पास में था Q अपॉन T. ये था कि नहीं था? करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट करें Q को तो वो होता है I इंटू टी. क्या होता था? I इंटू टी. यहाँ से अपन बात करते हैं किसकी? Q की. तो Q की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं अपन. W इजकस टू Q की वैल्यू क्या है? IT. तो V इंटू IT. मतलब कि ये आ गया आपके पास में W इजकस टू V इंटू IT. एक फॉर्म तो ये आ गया Q का, W इजकस टू. अब देखिए V की बात करते हैं अपन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली. V क्या था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? V इजकस टू था हमारे पास में IR. क्या था? IR. और IR यहाँ पर डालेंगे तो W क्या हो जाएगा? एक I पहले से है, एक IR और डाल दिया, और T. तो ये हो गया I स्क्वायर RT. दिस इज द वर्क
is done in a conductor in the form of resistance, current and time period के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या देख पा रहे हैं इस रिलेशन में कि कितना वर्क हो रहा है, ये इट मीन्स इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज हीट, तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा I स्क्वायर RT। तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में जितना भी हीट जनरेट हो रहा है वो डिपेंड किन किन फैक्टर्स पर कर रहा है, हीट प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, हीट प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और हीट प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। कहने का मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर में जितना ज़्यादा आप करंट दोगे उतना ही हीट डेवलप होगा, किसी भी कंडक्टर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका हीटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, कोलिजन उतना ज़्यादा होगा, टोटल का टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में। और जितने टाइम तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, जितने टाइम पीरियड तक करंट फ्लो होगा कंडक्टर में, उतना ही ज़्यादा हीट डेवलप होगा। तो ये हम देख रहे हैं हीट करंट के इस जो है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर करंट जो है 4 है तो 2 हीट जनरेट होगा जूल में, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा उतना हीट, और टाइम जितने समय तक आपने करंट फ्लो किया उतने ज़्यादा समय तक जो है हीट जनरेट होगा। ये बात था, इसी लॉ को अपन बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, वो है इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर क्या होता है, शक्ति। शक्ति मतलब कि कार्य करने की दर, आप किस स्पीड से वर्क कर पा रहे हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ये सीधा सा सीधा डेफिनेशन होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करते हैं अपन। पावर को P से डिनोट करेंगे, W/T, सीधा सा फॉर्मूला है कि कितना आप वर्क करते हो, कितने टाइम पर कर पाते हो। ठीक है, तो पावर इज द वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कार्य करने की दर जो है वही शक्ति कहलाता है। तो यहाँ पर पावर वर्क अपॉन टाइम होगा। आपने देखा होगा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग पावर आता है। ठीक है, कोई होता है कि ये 10 वाट का बल्ब है, कोई बोलता है 50 का है, कोई 100 वाट का है, LED है, बल्ब है, जो भी चीज़ें हैं आपकी, हर का एक ना एक पावर होता है, पावर कंजम्पशन होता है, वो लिखा हुआ होता है उस पर। इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकेशन जो होते हैं हर एप्लीकेशन पे लिखे हुए होते हैं, उसमें पावर भी आता है। ये इसका यूनिट क्या बनेगा, पावर का वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का होता है सेकंड, और जूल पर सेकंड को अपन बोलते हैं वाट। तो इसका यूनिट क्या होता है पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट। ऐसे ही हीट क्या था, वर्क एक एनर्जी की फॉर्म था, इसका यूनिट क्या होगा, जूल। क्या होगा, जूल होगा। इज इट क्लियर? तो पावर का यूनिट क्या होगा, वाट होता है। और भी बड़े बड़े यूनिट होते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाते हैं अपन पावर का। कैसे बनाएंगे, देखो पावर का फॉर्मूला P बराबर क्या था, W/T था। वर्क अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, कितना था, VQ। वर्क क्या था आपका, VQ। और VQ को अपन ने क्या लिखा था, देखो VIT, W को VIT लिखा था। तो यहाँ से P की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, W की जगह VIT, और ये T नीचे, P से T कैंसिल। तो पावर का फॉर्मूला क्या बना, VI। और फॉर्मूला भी बना सकते हैं अपन चाहें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। V बराबर क्या था, IR। तो यहाँ पर पुट करेंगे IR, और एक I पहले से है, तो ये I इंटू आई, P बराबर I स्क्वायर R। ये भी पावर का फॉर्मूला है। और भी आप चाहो तो रेजिस्टेंस की फॉर्म में और करंट की फॉर्म में, ये V और I की फॉर्म में, और भी आप निकाल सकते हो। V बराबर क्या था, IR। यहाँ से I निकालोगे तो क्या होगा, V/R। तो I की जगह लिखोगे P बराबर VI की जगह लिखोगे V/R। तो पावर कितना हो गया, V²/R। तो ये 3 फॉर्मूले हैं पावर के, दिस वन एंड दिस वन। इन तीनों फॉर्मूले से अपन जो है इलेक्ट्रिक पावर्स के जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उनको सोल्व करते हैं। अब इसकी जो बड़ी यूनिट्स हैं पावर की वो अलग अलग है। 1 किलोवाट 10⁻³ वाट हो जाएगा, 1 मेगावाट 10⁻6 वाट हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर 746 वाट आ जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट है। 1 किलोवाट 10⁻³ वाट, ये बुक में लिखा हुआ है आपका
1 मेगावाट ये हो जाएगा 10⁻6 वाट, और 1 हॉर्स पावर ये 744 वॉट के आसपास होता है। एचपी अपन बोलते हैं ना कि कितने एचपी का मोटर है, ठीक है, 46, 1 एचपी 2 एचपी, तो वो इतना वाट पावर लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, बात करते हैं कि जो कैलकुलेशंस में काम में आता है हमारे पास में, बिजली की रीडिंग्स वगैरह मीटर में देख के अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी मुझे बताइए। अभी पावर का फॉर्म आया था हमारे पास में, पावर का फॉर्म एनर्जी क्या है, पावर इनटू टाइम, सीधा सा फॉर्मूला है कि जितना पावर है उसने कितने टाइम तक उसको यूज किया, उससे उसका एनर्जी कंजप्शन आ जाएगा। इज इट क्लियर? और उसका पर डे के हिसाब से निकालना है तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसके सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड ये आपको देखने हैं, पावर से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 7 है, 8 है, और भी पीछे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कोई एप्लीकेशंस था इतने वाट का था, इतने दिन तक चला, अगर बिजली का बिल में अगर यूनिट इतना है तो 1 महीने में कितना खर्चा आएगा, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इसी फॉर्मूले से होंगे, इसी पावर के फॉर्मूले से होंगे। और ये इसके एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, पावर इनटू टाइम से। अब पावर निकालने के लिए कुछ भी दे सकता है आपको, वी और आई दे सकता है, आई और आर दे सकता है, वी और आर दे सकता है, कैसे भी मैनिपुलेट करके न्यूमेरिकल दे सकता है, वो हमको करना है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट और सबसे लास्ट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसके बेस पर एप्लीकेशन है आपका जनरेटर, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।